हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी क्वेश्चन बैंक के आंसर सीरीज चलिए उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम अध्याय 5 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। यदि आपको इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का प्रश्न से आता है, जिन विनिमय क्या है, समझाइए, अथवा जिन विनिमय क्या है इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटिन अवस्था में होने वाली समजात गुणसूत्र खंडों की अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब डिप्लोटिन अवस्था में विकर्षण के पैदा होने के कारण समजात गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ करते हैं, तब ये आपस में कुछ स्थानों पर संलग्न रह जाते हैं। इन स्थानों को किएज़्मा कहते हैं। किएज़्मा पर चतुष्टक के सिस्टर क्रोमेटिड टूटकर फिर से क्रॉस के रूप में जुड़ जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र खंडों के फिर से जुड़ने की इस क्रिया में क्रोमोनिमा की अदला बदली को हो जाती है। गुणसूत्रों के क्रोमोनिमा की इसी अदला बदली को परस्पर विनिमय कहते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय होता है, जिसके कारण नए नए गुणों का प्रादुर्भाव होता है और जीवों में विभिन्नता पैदा होती है। इसके महत्व हम देखेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण महत्व है, इससे नए संयोग से युग्मक बनते हैं, जिनके निषेचन से नए लक्षण युक्त जीव उत्पन्न होते हैं। सेकंड देखेंगे महत्व, क्रॉसिंग ओवर द्वारा गुणसूत्रों पर जीन्स की रैखिक विन्यास की पुष्टि होती है। थर्ड महत्व है, क्रॉसिंग ओवर द्वारा गुणसूत्रों के अनुवांशिक मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है। फोर्थ महत्व है, जीवों में विभिन्नताएं आती है जो विकास के लिए आवश्यक है। फिफ्थ महत्व है, इसका उपयोग अधिक उत्पादक जाति के पौधों के उत्पादन करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न 8, हीमोफीलिया का उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग सहलग्नता समझाइए, अथवा लिंग सहलग्नता क्या है। मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की वंशागति का इस आधार पर विवरण दीजिए। इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे हम। ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं लिंग सहलग्न कहलाते हैं, जबकि इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति या लिंग सहलग्नता कहते हैं। रंग वर्णांधता, हीमोफीलिया, मायोपिया, गंजापन, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि लक्षण मनुष्य में लिंग संलग्नता को प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की वंशागति, मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जब ये पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं वह हमेशा होमोफिलिक होता है, लेकिन जब ये स्त्री के एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तब यह वाहक होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे एक्स गुणसूत्र प्रभावी जीन इसे दबा देता है। मादा तभी हीमोफिलिक होती है जब हीमोफीलिया रोग के जीन इसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। हीमोफीलिया की वंशागति को निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो पहला उदाहरण है, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति की सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में 25% लड़के हीमोफिलिक तथा 25% लड़के सामान्य, इसी प्रकार 25% लड़कियां वाहक तथा 25% सामान्य होती है। इसका विस्तृत डायग्राम आपको दिया हुआ है वाहक स्त्री तथा सामान्य पुरुष की संतानों का, जिसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड उदाहरण है, हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री से उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति की इस प्रकार से उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र सामान्य तथा सभी पुत्रियां हीमोफीलिया की वाहक होती है। थर्ड है, सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति की इस प्रकार से उत्पन्न संतानों में भी सभी पुत्र हीमोफिलिक तथा पुत्रियां वाहक होती है। सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री की संतान का आपको नामांकित चित्र दिया हुआ है, जिसका आप अच्छे से तैयारी कर लेना। फोर्थ उदाहरण है, हीमोफिलिक पुरुष तथा वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति की इस प्रकार से उत्पन्न संतानों में 25% पुत्र वर्णांध व 25% पुत्र सामान्य तथा 25% पुत्र वर्णांध व 25%
पुत्रियां वाहक होती है। प्रश्न 9 देखेंगे हम। लिंग सहलग्नता किसे कहते हैं? लिंग जीन के प्रकारों के नाम लिखकर समझाइए। तो इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे हम। टी.एच. मॉर्गन के अनुसार एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में यह प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहते हुए और एक युग्मक में प्रवेश करते हैं। जीन्स की इस प्रवृत्ति को लिंग सहलग्नता कहते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स को लिंग सहलग्न जीन्स तथा इनकी वंशागति को लिंग सहलग्नता कहते हैं। रंग वर्णांधता, हीमोफीलिया इत्यादि लिंग सहलग्नता के उदाहरण है। लिंग संलग्न जीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा एक्स संलग्न जीन। ये लिंग संलग्न जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। वाई संलग्न जीन। ये लिंग संलग्न जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर स्थित होते हैं। ये पिता से पुत्र में जाते हैं। एक्स वाई संलग्न जीन्स। ये जीन्स एक्स एवं वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर युग्म विकल्प के रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न 10 देखेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा अन्यों से भिन्न होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में से एक बड़ा तथा एक छोटा होता है, इन्हें एक्स वाई से व्यक्त करते हैं। गधा के 23वें जोड़े के गुणसूत्र एक समान होते हैं और इन्हें एक्स एक्स से व्यक्त करते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक तो वे जिनमें 22+1 तथा दूसरे वे जिनमें 22+y गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें आपको विस्तृत विवरण दिया मनुष्यों में लिंग निर्धारण का, जिसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके विपरीत मादा के सभी 22+1 अंडाणु में 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तब पैदा होने वाली संतान में XX लिंग सूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है। लेकिन जब किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तब पैदा होने वाली संतानें XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान होती है सूत्र। इस प्रकार मनुष्य में लिंग के निर्धारण में नर के गुणसूत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरे शब्दों में यही गुणसूत्र मनुष्य की संतान के लिंग निर्धारण करता है। ये हमने दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखे अध्याय 5 के, जो कि वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत है। इसके आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।